अच्छा, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, किसका? TDIF का सवाल है। 3 सवाल है, हर एक पार्ट के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, वन थिंग टू क्लियर अप प्रीवियस टॉपिक में से, कि हमारे पास दिस इज़ नॉट नॉर्मलाइजेशन। ये जो हम लोग कर रहे होते थे, ये लॉग फ्रीक्वेंसी वेट कर रहे होते थे, यानी कि TF की लॉग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते थे, लॉग फ्रीक्वेंसी वेटिंग निकाल रहे होते थे ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास जो आगे चीज़ थी, जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, उसका दूसरा नाम जो है हमारे पास यूक्लिडियन नॉर्मलाइजेशन भी है, जो हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे थे, जो कि अभी हम लोग करेंगे। एक और नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है जो कि स्लाइड में नहीं है, लेकिन इट्स कॉल्ड मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन। तो मैं अभी वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से होगी। अच्छा, इसमें इस पूरे सवाल में कहीं नहीं बोला हुआ कि लॉग फ्रीक्वेंसी वेट यूज़ करो, तो मैं इसमें नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आया तो देन आई वुड बी यूजिंग लॉग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले मैं लॉग वेट फ्रीक्वेंसी निकालूंगा एंड देन जो भी करना होगा वो वही करूँगा, लेकिन इसमें नहीं बोला हुआ तो इसमें मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है, कंसिडर द टेबल ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसीज फॉर 3 डॉक्यूमेंट्स डी नोटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड सो ऑन। टोटल डॉक्यूमेंट्स 806 हैं। और कन्वर्ट द रॉ अब सवाल क्या है, कन्वर्ट द रॉ टर्म फ्रीक्वेंसीज ऑफ these यूजिंग मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन। अब ये जो रॉ टर्म फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि सिंपल काउंट है, इसको क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है यूजिंग मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन। और वो करते कैसे हैं बेसिकली, तुमने हर एक वैल्यू के लिए क्या करना है, ये वाली वैल्यू ली, इसको डिवाइड किया किससे, इस पूरे कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे। उस पूरे कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 27। सही है, तो 27 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। एक नया टेबल बना देंगे हम लोग, इसकी जगह 1 आ जाएगा। क्लियर? मैं एक्सेल खोल देता हूँ। एक्चुअली मैं इतना पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से अब हमारे पास ये बाकी सबका करना, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 3/27 अभी भी। क्लियर? फिर 0/27 और फिर 14/27। सही। इसका कैसे करेंगे, 4 डिवाइड बाय, आवाज़ कम आ रही है, 4 डिवाइड बाय 33। सही, इसका 33 डिवाइड बाय 33, 33 डिवाइड बाय 33 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या कर लिया हम लोगों ने, मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन कर दी टर्म फ्रीक्वेंसी को। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी। और हाँ, ये नया अब ये टेबल जो भी आंसर आएगा वो संभाल के रखा हम लोगों ने, मतलब जो भी आंसर आया वो नए टेबल में हम लोग ने वैल्यूज इंसर्ट कर दी। फिर बी में IDF वेट्स निकालने हैं ऑफ ईच। IDF का बहुत सिंपल फॉर्मूला था और इसमें गिवन भी है कि इसमें log बेस 2 यूज़ करना है, ऊपर n डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि गिवन है यहाँ पे। और बेसिकली एक एक की निकालनी है कि 806791 डिवाइड बाई 18165, और फिर उसकी log बेस 2 निकालनी है। तो जो भी आंसर आएगा वो IDF की एक टेबल बन जाएगा। और IDF इसका कार का, ऑटो का IDF, और इंश्योरेंस का IDF, और टेस्ट का IDF। यहाँ तक क्लियर? आवाज़ नहीं आई। हाँ, क्लियर। फिर सी, जब हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी निकल गई, टर्म फ्रीक्वेंसी तो पहले से निकली हुई है, लेकिन जो हम लोग ने नॉर्मलाइजेशन कर ली और जो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाली, यानी कि IDF। अब इसको क्या करना है, TF IDF वेट्स निकालने हैं फॉर ईच टर्म। हर एक टर्म के लिए TF IDF निकालना है। और वो सिंपली कैसे करेंगे, सिंपल है, TF को, जो भी तुमने निकाली है TF, उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द IDF। ओके, कैसे, कि लेट्स सपोज अगर जो भी इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू नए टेबल में क्या थी, 1 थी, राइट, क्योंकि 27/27 था। तो 1 मल्टीप्लाई पे क्या होगा, यहाँ पे हमें टी टी TF IDF वेट्स निकालने हैं ऑफ ईच ऑफ दीज वैल्यूज। सही है, तो यहाँ पे 27 तो नहीं है, यहाँ पे जो नया टेबल हम लोग ने नॉर्मलाइज करके बनाया था उसकी जगह 1 आ रहा होगा, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई बाय, जब हम लोग TF IDF निकाल रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 18, 18 आवाज़
18165 या जो भी आईडीएफ आया होगा वो। एग्जैक्टली इसका जो आईडीएफ आया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। और उसको एक नए टेबल में डाल देंगे जो कि एक्चुअली उसकी आईडी टीएफ आईडीएफ वेट्स बता रहा होगा। इसी तरीके से हर वैल्यू पे करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी जो भी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय कार की आईडीएफ, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कार की आईडीएफ, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ऑटो का आईडीएफ एंड सो ऑन। क्लियर? ओके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें एक स्टेप जो मिसिंग है, इसमें यहाँ पे उन्होंने, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि ये वाली चीज़ नहीं की हुई, लॉग फ्रीक्वेंसी, सॉरी टर्न फ्रीक्वेंसी वेटिंग, लॉग फ्रीक्वेंसी वेटिंग वाली चीज़ नहीं की हुई बिकॉज बोला हुआ नहीं था। लेकिन अगर एग्ज़ाम में मैं कर रहा होता तो मैं तब भी यूज़ करता बिकॉज स्लाइड्स में है, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं है। ओके, क्वेश्चन वन हो गया। अब क्वेश्चन टू क्या है? कंसिडर द रॉ टी एफ वैल्यूज इन द टेबल अबव, convert the raw term frequencies for each of these terms using Euclidean normalization। पहले हम लोगों ने क्या किया था? मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन, जो कि हम लोग पूरे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे। और यूक्लिडियन नॉर्मलाइजेशन क्या है? जो हम लोगों ने एक्चुअली स्लाइड में भी इंक्लूडेड है। यूक्लिडियन नॉर्मलाइजेशन इज L2 वाली नॉर्मलाइजेशन, उसका फॉर्मूला लिखा था जो हम लोग नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। ये लेंथ नॉर्मलाइजेशन, इसकी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखी थी वो ये थी। हम लोग लेंथ नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे थे? यूक्लिडियन मतलब लेंथ नॉर्मलाइजेशन। और कैसे कर रहे थे? अगर हम लोग इसकी निकालनी है तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और फिर इस पूरे को क्या ले लिया? अंडर रूट में, राइट? फॉर्मूला याद है इसका? लिखा हुआ है कहीं पे? कहीं पे? 1 आवाज़ कम आ रही है आप लोगों की। ये है, सही है। इसमें क्या हो रहा है कि सिंपली लेट्स सपोज हाँ, अगर हमें इसकी नॉर्मलाइजेशन करनी है यूजिंग यूक्लिडियन, तो हम लोग क्या करेंगे? 3.06 डिवाइडेड बाय, हम लोग अंडर रूट लेंगे और फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। हम लोग एक इसकी एग्जांपल लेके हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगेन यहाँ पे लॉग फ्रीक्वेंसी इज गिवन और अप्लाई करनी है, तो लॉग यहाँ पे निकाल देता हूँ। सबसे पहले किसको कन्वर्ट करना है? 27 को, तो 27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आ जाएगा, अज्यूम करिए ब्रैकेट्स अंडर रूट है, और फिर 27 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 होता है मैं नहीं लिख रहा, राइट? और ये पूरा का पूरा किस में? अंडर रूट में। ओके, जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोगों ने इसकी जगह रख दी। एंड देन ऑटो का किया, इंश्योरेंस का किया, बेस्ट का किया, इन सब इंडिविजुअल वैल्यूज का किया। समझ आया? अच्छा, इसकी कैसे करेंगे? अगर मैं ये वाली 29 भी निकालूँ तो 29 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, हाँ 7 प्लस 17 का सही है। स्क्वायर। तो जो भी वैल्यूज आती जाएंगी वो हम लोग ने इसके अंडर रूट में डाल देनी है। हाँ 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 हाँ। सही है। अच्छा, जो भी वैल्यूज आई वो हम लोग यहाँ पे रखते गए। इससे हमारे पास क्या? नॉर्मलाइज डिस्टेंस नॉर्मलाइज हो गया, जो कि क्वेश्चन ए में करना था। देन हमें क्या? जो भी वैल्यूज आई हैं उसके टी एफ आई डी एफ निकालो, राइट? और आई डी एफ वही प्रीवियस वाली क्वेश्चन वाली वैल्यूज ले लेना। क्लियर? अब जो हमारा टेबल बना होगा उसके साथ हमें निकालना है।
आइडिया। फिर सही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक क्वेरी है, बेस्ट कार इंश्योरेंस, और हमें ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रैंक करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे पहले आना चाहिए, कौन सा सेकंड पे आना चाहिए, कौन सा थर्ड पे आना चाहिए। और हम लोग ये निकालते कैसे हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी यूज़ करते हुए। ठीक है। अब वन थिंग टू नोट इसके, इसमें जो फॉर्मूला ऊपर गिवन था, ये दूसरा फॉर्मूला, ये मैंने स्किप करवाया था, ये मैंने देखा मतलब रुका नहीं था यहाँ पे, इसीलिए बिकॉज इस फॉर्मूला में नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। जो अपॉन में आ रहा है, अपॉन में नहीं, ये जो अपॉन में आ रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए व्हाट आई प्रिफर इज, और जो सर ने करवाया था वो क्या, कि अगर हमें कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन करनी है, यानी कि लेंथ नॉर्मलाइजेशन करनी है वाली। ये वाला सर भी हम लोगों ने की थी। जब हमें कुछ साइन वाला करना होगा तब हम लेंथ नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हाँ, वही। और हमें कैसे पता लगेगा कि कोसाइन वाला करना है? जब जो है या तो वो पूछ रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी निकालो, राइट, जैसे इसमें पूछा होगा, या फिर क्वेरी दी हुई है और तुम बताओ राइट, तो रैंक कैसे करते हैं हम लोग। अच्छा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वेक्टर्स, बेस्ड ऑन द हाँ, based on the document vectors rank the 3 documents in the given question query using cosine similarity, right? ठीक है, तो ये उसी में बताया हुआ भी है कि cosine similarity यूज़ करना है। क्लियर। हम्म। अच्छा, अभी तो करना किस तरीके से, कि सबसे पहले क्वेश्चन ये कर देखो, पार्ट ए को, ट्रांसफॉर्म द क्वेरी इनटू वेक्टर स्पेस यूजिंग द सेम df values in the above table and calculate the df idf weight for the query without any normalization। तो करना क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग ने यहाँ पे लास्ट टाइम किया था कि जो दो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी सिमिलैरिटी निकाली थी, राइट। हम्म। हम लोग इसको भी एक नया डॉक्यूमेंट बना देंगे, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये अज्यूम करेंगे हम लोग कि एक नया डॉक्यूमेंट है, राइट। अच्छा। तो ये पूरा का पूरी ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये एक डॉक्यूमेंट है। अब इसमें हम्म। से देखेंगे, इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी है, कार, ऑटो इंश्योरेंस और बेस्ट, राइट। हम्म। अब एक यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ, नहीं बनाना नहीं बनाओ, लेकिन आसानी के लिए कह रहा हूँ। मैंने एक जॉब 4 नाम से कॉलम बनाया, और उसमें कार कितनी दफ़ा आ रहा एक दफा। है, एक दफ़ा। ऑटो कितनी दफ़ा आ रहा है, 0 दफ़ा। बेस्ट आ रहा है एक दफ़ा, इंश्योरेंस आ रहा है एक दफ़ा, और बेस्ट आ रहा है एक दफ़ा। हम्म। क्लियर। तो ये हम्म। हमारे पास जो है उसकी रॉ टर्म फ्रीक्वेंसी बन गई ऑफ हम्म। डॉक्यूमेंट 4 कह लो या क्वेरी कह लो। यहाँ तक क्लियर। हाँ। सही। उसके बाद क्या करना है, मेरा एक ये जो, सवाल है। तुमने बोला कि उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन करनी ही होगी कोसाइन वाली, हाँ, है ना? और इसके अंदर तो लिखा हुआ है विदाउट एनी नॉर्मलाइजेशन। बता रहा हूँ ना, वो कोसाइन से ये पार्ट ए में कोसाइन सिमिलैरिटी यूज़ नहीं करनी है, इसलिए। अच्छा। अच्छा, सही। ठीक है, वो अभी बताऊँगा। ओके। अच्छा, तो जब हम लोगों ने ये कर दिया, देन ये करना नहीं है हमें, एक्चुअली टी एफ आई डी एफ वेट कैलकुलेट करने हैं, राइट। तो इफ़ दिस वाज द एग्ज़ाम पेपर, मैं इसको, इसका पहले क्या निकालता इन वैल्यूज़ की, तो लॉग फ्रीक्वेंसी वेट निकालता। ओके, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके 1 + log TF वाली केस में। सही। लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको। वैसे आइदर वे हमारे पास, अगर मैं वो फार्मूला यूज़ करूँ तब भी यही वैल्यूज़ आएंगी, इत्तेफाक से 1। ठीक है। अच्छा, जब ये आ गए हमारे पास, तो टी एफ आई डी एफ वेट्स निकालने हैं। सही है। सिंपली टी एफ आई डी एफ वेट्स इसके भी निकल जाए। बताओ कैसे। आईडीएफ निकालेंगे पहले, आई डी फिर एफ, हाँ, ऊपर तो निकाला हुआ था, राइट, आई डी एफ तो चेंज नहीं हो रहा कभी भी। तो जो आईडीएफ भी को आई डी एफ की वैल्यू निकाली हुई है तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे एग्जैक्टली वन डॉक्यूमेंट से कोड। मल्टीप्लाई किया, कार को, और फिर ज़ीरो को ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ। ओके, तो तुम्हारे
हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, टी एफ आई डी एफ वेट्स आ गए, लेकिन ये क्या है, विदाउट एनी नॉर्मलाइजेशन टी एफ आई डी एफ वेट्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये 2.3, 5.6, 1.2 और सॉरी सेकंड वाली तो ज़ीरो आएगी, और जो है ये 5.6 के स्क्वायर। सही है, टी एफ आई डी एफ वेट्स ये आ गए। नाउ दिस इज़ विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब क्या करना है, अब कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी, हमें डॉक्यूमेंट्स को रैंक करना है बेसिकली, राइट। कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो क्वेरी है, ये किस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले आना चाहिए बेस्ड ऑन दिस क्वेरी। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोगों ने इस क्वेरी की एक डॉक्यूमेंट बना लिया, राइट, उसको वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब सिंपली इसकी सिमिलैरिटी चेक करेंगे विद डॉक 3, विद डॉक 2, विद डॉक 1, और जिसकी सबसे हाईएस्ट आएगी शायद उसको सबसे रैंक 1 कर देंगे, और जिसकी कम आएगी तो उसको रैंक 2 कर देंगे। कभी करेंगे ऐसे? अच्छा, based on the document vectors calculated in question 1, rank the three documents given using cosine similarity. Okay, तुम्हारे पास इसकी टी आई डी एफ सॉरी टी एफ आई डी एफ वैल्यूज तो हैं, राइट। अब बोला कि हमें क्वेश्चन वन में एक अलग माइक, सही है, क्वेश्चन वन में हम लोगों ने अलग टी एफ आई डी एफ टेबल बना था, राइट, पार्ट सी में, राइट। तो उसको यूज़ करते हुए हमें कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो क्वेश्चन वन के सी में हमारे पास कुछ ऐसा आया था। मैं जूम कर रहा हूँ, ये सेम वैल्यूज है, मुझे इतना टाइप नहीं करना, सही है। हमारे पास ये टेबल बना था, यानी कि ये डॉक 1, डॉक 2, डॉक 3 के आइडियल वेट्स ये आए थे इन क्वेश्चन पार्ट 1। ओके, अब इनके बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी, सही है, एक सेकंड में आ रहा हूँ। ओके, अच्छा, कहाँ पे था मैं, हम लोगों ने जो है वो ये वैल्यूज़ निकाल ली थी, हम लोगों ने ये वैल्यूज़ निकाल ली, मतलब ये तो पहले से ही निकली हुई थी, ये क्वेश्चन वन की टेबल की वैल्यूज़ हैं, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल नहीं होंगी ये, मैं लिख नहीं रहा ना कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये वो वैल्यूज़ है जो कि हम लोगों ने पार्ट ए में निकाली हैं। अब हमें करना क्या था, हमें ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रैंक करना है बेस्ड ऑन व्हाट क्वेरी, दिस क्वेरी, और इस क्वेरी को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट में बना दिया और उसको वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर हमें रैंक करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये जो क्वेरी वाला डॉक्यूमेंट है इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे विद दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 3, फिर डॉक्यूमेंट 2, फिर डॉक्यूमेंट 1, और जिसकी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रही होगी वो हो जाएगा रैंक 1, फर्स्ट पे आ जाएगा वो, जिससे उससे कम होगी वो रैंक 2 पे, और आखिरी वाला रैंक 3 पे। अब अब जो है, अब वो कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते कैसे हम लोगों ने कल देखा था, लास्ट टाइम देखा था कि कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे निकाल रहे थे कि आफ्टर एक सेकंड, नॉर्मलाइज। मेरा थोड़ा नेट का इशू हो गया था, तो जरा दोबारा एक दफा रिपीट कर देना, क्या बोला तुमने? कहाँ से, लास्ट टाइम क्या सुना? अभी अभी क्या कहते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी हम लोग जो, एक सेकंड, मैं ये कह रहा था कि ये डॉक्यूमेंट है, राइट, ये क्वेरी वाला डॉक्यूमेंट है, हम लोग बेसिकली चेक हम्म। करेंगे कि ये कितना सिमिलर है विद डॉक 3, डॉक 2 और डॉक 1, हम्म। और जो सबसे हम्म। ज़्यादा, जिसकी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी वो रैंक 1 पे आ जाएगा, और उससे कम वाला रैंक 2 पे, उससे कम वाला रैंक 3 पे। और हम लोग सिमिलैरिटी कैसे निकालेंगे, ये कोसाइन सिमिलैरिटी वाली चीज़ करके जो हम लोग ने कल की थी। और हम लोगों ने कल किया क्या था एग्जैक्टली exactly? हम लोगों ने कल किया ये था कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइज्ड वाला जो टेबल था उससे फिर हम लोगों ने किया था। लेट्स सपोज अगर एस ए एस और पी ए पी की सिमिलैरिटी निकालनी है तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को हम्म मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, और फिर आखिरी में कोई एक वैल्यू आ रही थी। और फिर अगर पी ए पी और डब्ल्यू एच को कंपेयर करना था तो मल्टीप्लाई दीज प्लस मल्टीप्लाई दीज एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके हम्म से अब हम लोग यहाँ पे क्या हम्म करेंगे, नाउ रिमेंबर कि दिस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। कैसे पता हमें नॉर्मलाइज हम्म नहीं है, बिकॉज एक तो नंबर वन में था कि विदाउट एनी नॉर्मलाइजेशन, तो ये जो टी एफ आई हम्म डी एफ की वैल्यूज़ हैं ये विदाउट एनी नॉर्मलाइजेशन है। यहाँ तक क्लियर? हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद अब हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, या तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि इसको सबसे पहले नॉर्मलाइज करो इन सब वैल्यूज़ को। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, वही यूक्लिडियन वाली नॉर्मलाइजेशन L2 वाली। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, 2.3 डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट 2.3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1.2 का हम्म स्क्वायर एंड सो ऑन, और फिर यहाँ पर वैल्यू रख दी। इसी तरीके से सबकी नॉर्मलाइजेशन की हम लोगों ने कर दी। सही। उसके बाद हम हम्म लोगों ने क्या किया कि लेट्स सपोज अगर डॉक्यूमेंट 4 और डॉक्यूमेंट 3 की सिमिलैरिटी निकालनी है तो क्या किया हम लोगों ने, ये इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, प्लस इसकी सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई, प्लस थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, राइट। तो समझो ये टेबल में ही बने हुए हैं, ऑब्वियसली मैं इसमें टेबल बना नहीं सकता, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, वरना ये वही हम्म वाली चीज़ हो रही है जो कि यहाँ पे हो रही है, राइट। तो सही हम लोगों ने डॉक्यूमेंट 4 को इससे सही। वैल्यू निकाली, देन 4 की 2 से निकाली, देन 4 की 1 से निकाली। जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू हाई आ रही होगी हम्म वो रैंक 1 हो जाएगा, देन उससे कम वाली रैंक 2, रैंक 3। हम्म क्लियर? हाँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी हो गया, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम्म भी एग्जैक्ट सेम चीज़ करनी है, बस जो वैल्यूज़ हैं टी एफ आई डी एफ की वो किसकी लेनी है, क्वेश्चन नंबर 2 वाली, सही है। सही। अब इसमें फ़र्क ये है, अच्छा, हमने ऊपर तो नॉर्मलाइज किया था, तो फिर हमें क्या जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की? ऊपर हम लोगों ने मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन की थी, एंड आई एम नॉट श्योर कि इफ़ दिस इज़ द सेम नॉर्मलाइजेशन और नॉट, इसलिए मैंने करवाई है। नहीं तो ये वाली मैक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन ये स्लाइड में भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये वाली नॉर्मलाइजेशन उसका हिस्सा है या उससे पुराना है। मे बी एक्चुअली सही कह रही हो तुम, उसका हिस्सा हो। तो हम लोग अगर ये लेट्स सपोज उसका हिस्सा थी, हम लोग ने ये वाली तो नॉर्मलाइज कर दी थी, तो हमें सिर्फ इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। ये तो एक्चुअली नॉर्मलाइज थी, हम्म हमें सिर्फ इसको हम्म नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत थी, राइट। हम्म तो क्योंकि एक तो पहली बात उसके अंदर विदाउट नॉर्मलाइजेशन ए में लिखा हुआ भी है, दूसरा एक बात ये भी कि दोनों ऊपर नॉर्मलाइज हुई नहीं है, और फिर तीसरी बात ये दोबारा नॉर्मलाइज करेंगे तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है काम। हाँ, लेकिन नॉर्मलाइज तो एक को तो फिर भी करना है, विच इज़ ये वाली की तो चीज़ को तो फिर भी करना पड़ेगा नॉर्मलाइज, हम्म ओके। सही। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है, ये इसमें तो पहले से नॉर्मलाइजेशन हुई हुई है, स्लाइड वाली नॉर्मलाइजेशन हुई हुई है, राइट। तो जो सेकंड क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ले लेंगे, और हम्म जो इसकी नॉर्मलाइजेशन है वो दोबारा से कर लो, या जो प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी वही वाली यूज़ कर लो, एंड देन सेम चीज़ वैल्यूज़ निकल गई, कोसाइन हम्म सिमिलैरिटी डॉग 4 की डॉग 3 से, 2 से एंड देन 1 से, सही है। हाईएस्ट निकाल ली, एंड दैट इज़ द थिंग। ओके, ये ख़त्म हो गया, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर रहा हूँ।